गुड डे स्टूडेंट्स। अभी जो हम कर रहे हैं वो है कक्षा 10 का पाठ 8 और इससे पहले की वीडियोस में मैं आपको समझा चुकी हूँ कि जो त्रिकोणमिति है, जो हमारा पाठ 8 है ट्रिग्नोमेट्री, वो समकोण त्रिभुज पर आधारित होती है। और समकोण त्रिभुज वो होता है जिसमें एक कोण जो है वो समकोण होता है, यानी कि 90 डिग्री का होता है। और जो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा होती है वो हमें पता है कि सदाकर्ण होती है। और लंब और आधार जो हैं वो हमारे इस थीटा पर आधारित होते हैं। तो जो इसके सामने वाली भुजा है वो है लंब और जो इसके साथ वाली भुजा है वो है आधार। इसके लिए मैंने आपको दो बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र थे हमारे, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ये एक तरीका था, एक ट्रिक थी जो मैंने आपको बताई थी। और हिंदी मीडियम के छात्रों के लिए मैंने बताया था लाला ओ लाला क्या करने आया। बहुत सारे सूत्र बनाए जाते हैं इसको याद रखने के लिए। तो यहाँ से हमने जो हमारी 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज थी, साइन ए, कोस ए, साइन थीटा जिसे हम कहते हैं साइन थीटा, कोस थीटा, इनको निकालना सीखा था। तो साइन थीटा जो है वो होता है लंब बटे कर्ण, कोस थीटा होता है आधार बटे कर्ण और टेन थीटा होता है लंब बटे आधार। तो हम इनको इस तरह से लिख सकते हैं। और अगर इंग्लिश मीडियम में हमें देख करने के लिए कहा जाए तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं कि जो साइन थीटा है वो है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, कोस थीटा हमारा होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, यहाँ आप देख सकते हैं, और टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो ये हमारा बेसिक था जो हम कर चुके हैं। आज जो मैं आपको करवाने जा रही हूँ वो है आपकी एनसीईआरटी बुक का एग्जाम्पल नंबर 1। अभी जो मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगी वो मैं आपको इंग्लिश वर्जन सुनाऊंगी और मैं उसका फिर आपके लिए ट्रांसलेशन भी करूंगी। गिवन 10a इज इक्वल टू 4/3, यानी कि जो एग्जाम्पल है उसमें कहा गया है कि 10a जो है वो 4/3 है। फाइंड द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात हमें ज्ञात करने हैं। ऑफ द एंगल ए के लिए ही, जब ए थीटा है हमारा तो हमें बाकी की ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालनी है। इफ एंगल बी इज ए राइट एंगल, यदि एंगल बी जो है वो समकोण है, तो हम यहाँ पर एक बार त्रिभुज बना लेते हैं अपना। ये हमारा चल रहा है एग्जाम्पल नंबर 1 ऑफ चैप्टर 8। तो यहाँ पर हमने ये त्रिभुज बना लिया। इसमें बी जो है वो हमें दिया गया है 90 डिग्री है। एंगल ए जो है वो थीटा है हमारा, यानी कि हमें ए के हिसाब से निकालनी है सभी त्रिकोणमितीय अनुपात। तो हम इसके लिए देख लेते हैं कि हम किस तरह से निकालेंगे। अब हमें जब 10a दिया गया है तो हम मान लेते हैं कि लेट द कॉमन रेशियो बी के, कॉमन रेशियो बी के। तो 10a जो है हमें पता है, हमने किया है कि 10a, टेन थीटा जो होता है वो परपेंडिकुलर ओवर बेस यानी कि लंब बटे आधार होता है। तो लंब हमारा जो हो जाएगा, जब a ये है थीटा है तो लंब हमारा है यहाँ पर, यानी कि ये हमारा परपेंडिकुलर है और ये हमारा बेस है, आधार है। तो हमारा हो जाएगा AB बटे BC बटे AB। तो इसको हम कहेंगे लंब बटे आधार। तो अब BC जो है इसका मतलब हो गई हमारी 4K और AB जो है वो 3K हो गई। तो अब जो है हम किसका प्रयोग करेंगे, हमें निकालनी पड़ेगी ये भुजा, क्योंकि अगर हम इस भुजा को निकाल लेते हैं तो हमारे लिए बाकी के त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना आसान हो जाएगा। तो हम इस भुजा को निकालने के लिए प्रयोग करेंगे पाइथागोरस प्रमेय का, पाइथागोरस थ्योरम का प्रयोग करते हुए पाइथागोरस प्रमेय द्वारा। और यू कैन राइट यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो AC का स्क्वायर, आपको पता है कि जब एक राइट एंगल ट्राइंगल की बात की जाती है तो जो हाइपोटेन्यूज है उसका स्क्वायर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर होता है, यानी कि कर्ण का वर्ग जो है वो लंब का वर्ग जमा आधार का वर्ग होता है। तो AC का वर्ग हो जाएगा AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। अब AB जो है हमारी 3K है और BC जो है 4K है। तो AC यहाँ से हमारे पास आ जाएगा, AC बराबर हो गया वर्गमूल
3k का स्क्वायर जमा 4k का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 9k स्क्वायर प्लस 16k स्क्वायर, आप देख सकते हैं। और यहाँ से AC जो है आपके पास आ जाएगा 25k स्क्वायर का वर्गमूल, k वर्ग का वर्गमूल। तो 25 का वर्ग जो है वो वर्गमूल जो है 5 होता है, और k का वर्गमूल होता है k के वर्ग का वर्गमूल निकालेंगे तो k आएगा, यानी कि AC जो है वो हमारे पास आ गई 5k। तो अब हमारे लिए बाकी के त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना जो है वो बहुत आसान है। साइन ए जो है हमें यहाँ से पता है कि लंब बटे कर्ण या परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज होता है, तो हम इसको लिख लेते हैं लंब बटे कर्ण, यानी कि लंब जो है वो है हमारा BC, तो ये आ जाएगा BC बटे AC, और BC जो है हमारी भुजा दी हुई है हमें 4k और AC है 5k, तो ये आ जाएगा 4k/5k यानी कि 4/5, और कोस A होगा आधार बटे कर्ण यानी कि AB बटे AC, वो हो जाएगा 3k/5k, यानी कि कोस A हमारा आ गया 3/5। तो ये हमारी दो मेन जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज हैं वो हमने निकाल ली हैं। अब बाकी की ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज 10a हमें दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है वो आप एक बार लिख लीजिए। 10a हमें दिया था 4/3। अब जो बाकी की ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज हैं आपको पता है, कोसेक a जो होता है वो साइन a का रिवर्स होता है, उसका उल्टा होता है। तो साइन a हमारा 4/5 था, तो कोसेक a हो जाएगा 5/4। सेक a जो है वो कोस a का उल्टा होता है, तो कोस a क्योंकि हमारा 3/5 है तो ये हो जाएगा 5/3, और कोट a जो है वो tan a का रिवर्स होता है, तो tan a हमारा 4/3 दिया है, तो कोट a हो जाएगा 3/4। तो ये हमारे सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज हमने निकाल लिए। अब जो बाकी के क्वेश्चंस हैं, बाकी के प्रश्न जो हैं हमारी प्रश्नावली के, कुछ प्रश्न इसी उदाहरण पर आधारित हैं, आपको इसी प्रकार करने हैं। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ। धन्यवाद।